भोपाल से खबर है जहां पर किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों पर जितने भी मामले दर्ज हैं वो सारे वापस होंगे। कानून मंत्री पीसी शर्मा का यह बयान है। गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। आंदोलन के समय दर्ज 3000 केस वापस होंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से जहां पर किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों पर दर्ज मुकदमे अब वापस होंगे। कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। आंदोलन लगातार किसान कर रहे थे और आंदोलन के समय जितने भी किसानों पर मामला दर्ज किया गया है उन सभी किसानों पर जो दर्ज केस है वो वापस होंगे। तो कानून मंत्री पीसी शर्मा का यह बयान है जहां पर उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जिन किसानों पर आंदोलन के समय जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो सारे केस अब वापस लिए जाएंगे। चलिए तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जितने भी किसानों के ऊपर केस दर्ज हैं वो सारे वापस होंगे। चलिए सीधा भोपाल न्यूज रूम चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। राकेश, मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला कह सकते हैं इसे? देखिए बिल्कुल, दरअसल इस पूरे मामले की बात करें तो हालांकि जो सरकार है पहले से कहती आई है कि जो कर्जा माफी है उसके साथ ही जो किसानों पर दर्ज प्रकरण है वो वापस लिए जाएंगे। ये लगातार 1.5 महीने से कांग्रेस सरकार राग लिए हुई थी, लेकिन इस बीच आचार संहिता लग चुकी है, अब चुनाव है और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी सरकार को घेरेगी। तो उसके बीच जो है इससे बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि जो फैसला है ये जो है आचार संहिता के बीच में लिया गया है, तो ऐसे में इसको सीधे तौर पर लागू हो जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पूरी कल बैठक हुई है और इसमें साफ तौर पर ये सरकार की ओर से कहा गया है कि न सिर्फ किसानों के जो है केस वापस लिए जाएंगे, बल्कि जो केस लड़ने में जो कुछ फॉर्मेलिटी में जो खर्चा होगा वो भी सरकार वहन करेगी। और चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो ऐसे में साफ तौर पर सीधे तौर पर यह फैसला लागू नहीं हो पाएगा। उसके लिए बाकायदा जो है सरकार को निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ेगी। और दूसरी ओर यह भी हम कह सकते हैं कि यदि इसके विरोध में चूंकि आचार संहिता का हवाला देकर यदि बीजेपी इसकी शिकायत करती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उल्टा पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो किसान हैं विधानसभा चुनाव में उन्होंने सरकार बनाने में और गिराने में निर्णायक भूमिका अदा की थी और लोकसभा में भी जो किसान है एक जो है बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो ऐसे में पूरी तरह से कांग्रेस का जो फोकस है किसान है, एक तरफ कर्जा माफी, कुछ किसानों की जिनकी कर्जा माफी नहीं हो पाई है तो उनको ये हम कह सकते हैं लुभाने का भी प्रयास किया गया है। तो ये सरकार की ओर से कह सकते हैं कि ये किसानों को लुभाने के लिए और बीजेपी को पटकने देने के लिए एक तरह से जो है बड़ा जो है कदम उठाया गया है। हालांकि फैसले की बात करें, चूंकि आचार संहिता लगी है उसके बाद ये बैठक हुई है उसमें फैसला लिया गया है, तो सीधे तौर पर यह लागू नहीं होगा। इसकी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ेगी और बीजेपी इसके विरोध में वैसे नहीं जाएगी। यदि जाती है तो बीजेपी जो है किसान विरोधी कहलाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सियासी दाव मध्य प्रदेश सरकार ने चला है और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्तमान हालात की बात करें तो लोकसभा में जो है बीजेपी का भी एक तरफा दबदबा है। वर्तमान में 29 में से जो 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास है, बाकी पूरी 26 सीटें हैं बीजेपी के पास है। तो जो कांग्रेस है पूरी तरह से ये तैयारी कर रही है कि किसी तरह अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा किया जाए। चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है, ऐसे में कांग्रेस पर जो है सरकार पर भी दबाव है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए और उसे कह सकते हैं कि उसी का ये कदम है, उसी की एक ये रणनीति है जो कि सोची समझी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस ने ये किसानों के जो है पाले में गेंद फेंकी है। हालांकि देखना यही होगा कि अब किसानों का कितना फायदा कांग्रेस सरकार उठा पाती है, क्योंकि कई मामलों को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों को मैसेज किए जा रहे हैं कि आचार संहिता के बाद उनका कर्जा माफ किया जाएगा। तो ये किसानों के कर्जे को लेकर बीजेपी चारों तरफ से सरकार पर हमले कर रही है, लेकिन सरकार ने ये जो नया दाव खेला है तो इसका कितना फायदा होगा ये तो लोकसभा में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में
बात करें तो ये सरकार ने पूरी तरह से फैसला ले लिया है कि मध्य प्रदेश की जो 3000 किसानों पर केस दर्ज हैं, ना सिर्फ उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया में खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। तो ये कह सकते हैं किसान का जो है कांग्रेस का एक किसानों के नाम पर एक बड़ा सियासी दाव है। चलिए, तो एक बड़ा फैसला यहां पर सरकार ने लिया और ये निश्चित रूप से राकेश देखने वाली बात होगी कि इस फैसले का सरकार को आने वाले चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।